Hello, dear friends. Welcome to this session of Sunday Talks. तो ये हफ्ता रहा रिजल्ट्स का, बोर्ड रिजल्ट्स का। 12th के रिजल्ट आए, 10th के रिजल्ट आए। जिन विद्यार्थियों ने अपना क्लास में पास कर लिया है, उन्हें बहुत बहुत बधाई। और जिन्हें लग रहा है कि वो कहीं पीछे रह गए या फिर उनके मार्क्स उम्मीद से कम आए हैं, तो मैं इतना कहूंगी कि कोई भी इम्तिहान आखिरी नहीं होता। हम लोगों ने सफलता को बहुत ज्यादा दायरों में बांध दिया है। जो एक होड़ लग गई है, बच्चों से ज्यादा तो मैंने पेरेंट्स को देखा तनाव में। अरे इसके तो 96% ही रह गए, इसके तो 99% आने चाहिए थे। या फिर ये इसका इस वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीट नहीं निकल पाई, अब तो क्या करेंगे, ये तो किसी लायक नहीं रहा। ये बहुत बहुत गलत दिशा में हम लोग कई सालों से जाना शुरू कर दिया है। मुझे याद है मेरा 10th का रिजल्ट आया था। हाँ, मैं आपको अपने मार्क्स बताना चाहूंगी। मेरे मैथ्स में आए थे 45, साइंस में आए थे 57, और लैंग्वेजेस में अच्छे 70 से ऊपर थे, और सोशल साइंसेस में सबसे ज्यादा लगभग 85 के करीब थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने मुझे प्रेशराइज करने के बजाय फ्रीडम दी अपने लिए डिसीजन खुद लेने की। उन्होंने इतना भरोसा दिखाया मुझ पर कि मैं अपने लिए अच्छा डिसीजन लूंगी, वो चीज फॉलो करूंगी जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। बात इंटरेस्ट की है। अब दूसरा एग्जाम्पल मेरी बेटी का दूंगी। उसका पिछले साल 10th का रिजल्ट आया, ठीक मार्क्स आए, जैसे कहते हैं जी 90s अबव आए। उसके बाद उसने अपनी मर्जी की स्ट्रीम चुनी, और मुझे हर एक आदमी ने आकर लगभग ये बात पूछी कि आपकी बिटिया ने ह्यूमैनिटीज क्यों लिया, उसे तो नॉन मेडिकल लेना चाहिए, वो इतनी ब्राइट स्टूडेंट है। ब्राइटनेस का मतलब हमने ये क्यों मान लिया है कब से कि सिर्फ साइंस पढ़ने वाले बच्चे ब्राइट होते हैं। उसके हिसाब से हम कैटेगराइजेशन कर देते हैं। इसके बाद फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि जेईई में निकले तो ये वाला इंस्टीट्यूट मिला तो तुम सक्सेसफुल हो, नहीं तो तुम किसी लायक नहीं। या फिर अ, ऐसी कंपनी में प्लेसमेंट मिलेगा तो पे पैकेज बढ़िया मिलेगा। तो फाइनली बात क्या पे पैकेज की ही अगर है, अगर बात लाइवलीहुड की है, तो क्या कोई अपना इंटरेस्ट फॉलो करके किसी और फील्ड में एकेडमिक से हट के क्या लाइवलीहुड नहीं कमा सकता? उसके लिए सोसाइटी में डिग्निटी ऑफ लेबर को इनकरेज करने की बहुत जरूरत है, और वो शुरुआत मुझसे आपसे ही तो होगी। सक्सेस स्टोरीज से दुनिया भरी पड़ी है, जहां पर एकेडमिक से बाहर निकलकर भी लोगों ने कैसी कैसी चीजें अचीव की हैं। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आपने भी तो जी व्हाइट कॉलर जॉब ही किया है। अब इसके लिए मैं कहूंगी कि मैं ये सर्विसेज में इसलिए मुझे इंटरेस्ट था क्योंकि मुझे लगता है कि एक प्लेटफॉर्म है वो काम करने का जो आपको पसंद है। अब जैसे मेरे लिए पब्लिक सर्विस एक, इट्स लाइक व्हाट आई वांट टू डू। पर शुरू में मैंने मॉडलिंग भी की। ये समझ आया कि मेरा एप्टीट्यूड नहीं है उस फील्ड में। कोशिश की, आईएएस का भी एग्जाम दिया, नहीं निकल पाए, लेकिन उसकी वजह से हताश नहीं हुई। दोबारा ट्राई किया, स्टेट सर्विस में सिलेक्ट हुए। पर आज भी वो फाइनल अचीवमेंट आप नहीं मान सकते, क्योंकि अभी भी हर दिन मेरी हर एक परफॉर्मेंस ये डिसाइड करती है कि क्या मैं सही दिशा में हूँ। ज्यादा सीरियस हो रहा है तो एक जोक सुनाती हूँ कि एक पिताजी अपने बच्चे से कहते हैं कि जब लाल बहादुर शास्त्री तुम्हारी उम्र के थे तो वो क्लास में फर्स्ट आते थे। तो बच्चा कहता है कि पिताजी, जब वो आपकी उम्र के थे तो वो तो भारत के प्रधानमंत्री थे। सो यू नो, इरैशनल कंपैरिजंस हर एक को बुरे लगते हैं। अगर हमारे बच्चे भी हमें कहें कि आप वो क्यों नहीं बने, आप वो क्यों नहीं बने, हमें भी कैसा लगेगा। एक कॉन्सेप्ट है कि एजुकेशन इज अबाउट लर्निंग। वेयर इज द लर्निंग नाउ? इट्स ऑल अबाउट मार्क्स। 97.6%, 97.8%। हमें तो इतना सिर्फ बुखार आता था। और वो जो बात आती थी कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, अब बात होगी है अच्छा उसके मार्क्स मेरे मार्क्स से ज्यादा कैसे या कम कैसे। इट्स जस्ट नंबर। इट इज जस्ट अ नंबर। उन स्टूडेंट से मैं पूछूंगी कि क्या आपको एकेडमिक सक्सेस अगर आपके हिसाब से नहीं है, तो आप अपने जिंदगी से मुंह क्यों मोड़ लेते हैं? मेरी एक फ्रेंड का भी अभी मुझे मैसेज आया कि उनके यहाँ पर एक लड़के ने नदी में छलांग लगा दी कि अपना कि रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया था। तो क्या सपने जिंदगी से बड़े हैं? सपना बदला भी तो जा सकता है। यदि आपने अपनी जिंदगी से मुंह मोड़ लिया तो सपनों का तो कोई मायने ही नहीं रह गए।
जब कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग की बात आए तो आप मानिए दो बोर्ड लगे एक जगह पे, एक पे लिखा है कि आप यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंसेस, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, और साथ ही दूसरा बोर्ड लगा है कि यहाँ पर 100% मार्क्स कैसे लाए जाएं ये सिखाया जाता है। कहाँ पे ज्यादा भीड़ होगी? वहीं पर होगी जहाँ पे मार्क्स की बात हो रही है। तो जिंदगी सिर्फ मार्क्स में ही अगर उलझ के रह गई, अगर हमने उसके इस बात पे ध्यान नहीं दिया बच्चे की डेवलपमेंट में कि उसमें एम्पैथी और कंपैशन कितना आ रहा है, उसे हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होना चाहिए, हम कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं जिसकी ज्यादा जरूरत है। इसके इससे रिलेटेड बात जो आती है कि अगर जिंदगी में हम हर तरह की फ्रीडम बच्चे को दे दें कि वो खुद ही डिसाइड करे, तो वो तो इतना इमेच्योर है, वो कैसे कर पाएगा? तो हो सकता है कि हम अपनी अपब्रिंगिंग पे इसका मतलब क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि हमने उसे इतना मेच्योरिटी अपने में लाने ही नहीं दी है। बातें तो इस बारे में कितनी हो सकती हैं कि क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचें तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना, उस चीज को ऑब्जर्व करना, उसे ये पहचानने में हेल्प करना कि उसका इंटरेस्ट किस में है। टैलेंट से ज्यादा इंटरेस्ट मायने रखता है, और इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है। अगर अगर वो कहे कि उसे बागवानी में इंटरेस्ट है, हम किस तरह से इनिशिएटिव को किल करते हैं? हम बोलेंगे अरे तूने माली बनना है। यदि उसे कुकिंग में इंटरेस्ट है तो हम कह देंगे अच्छा तूने बावर्ची बनना है। क्यों? अगर कोई अपने इंटरेस्ट को फॉलो करे तो क्या वो उसमें करियर नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। और हम लोग ऐसे लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ के खुद हम लोग बड़े इम्प्रेस हो रहे होते हैं, लेकिन हम वो फ्रीडम नहीं देते किसी चीज को परसू करने की। मूवीज हम अप्रिशिएट करेंगे, छिछोरे, थ्री इडियट्स, तारे जमीन पर, उन सब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे हम अप्रिशिएट करते हैं, सिर्फ मूवी तक सीमित रखते हैं और उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करते। अब छिछोरे का जो डायलॉग है कि आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि आप सक्सेस हैं या फेलियर, आपकी कोशिश डिसाइड करती है। तो ये तो एक्चुअली दिस इज मंत्रा फॉर अ सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ, कि कोशिश में कमी मत लाओ। स्टूडेंट से मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि कोई भी परसीव्ड फेलियर, एनी परसीव्ड फेलियर is just a detour, it is not a dead end street, and it can just be a delay, not a final defeat. Never just give up on your hopes, on the trust upon your own self, that yes you can do it. आप कुछ भी कर सकते हो जो आप चाहते हो, बशर्ते कि वो सही दिशा में हो। और टीचर्स, पेरेंट्स से ज्यादा नहीं तो बराबर योगदान टीचर्स का है बच्चों को ग्रूम करने में, उन लोगों का अपने ऊपर विश्वास रखने में। लेकिन क्या आजकल टीचर्स भी सिर्फ नंबर गेम्स में नहीं पड़ गए कि 90 से ऊपर तो नंबर आने ही चाहिए, नहीं तो किसी लायक नहीं हो? क्या हम इम्प्रूवमेंट को अप्रिशिएट करते हैं कि यदि कोई 45 से 70% तक पहुंचा है तो क्या वो अचीवमेंट नहीं है? लेकिन उसे अप्रिशिएट नहीं किया जाता। एनीवे, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि यदि आप एक खुश और खुशहाल जीवन की चाह रखते हो तो ये जरूर समझना चाहिए कि वो सफलता के मायने, उन्हें हमें बदलना भी पड़ेगा, उन दायरों से भी बाहर निकलना पड़ेगा जो हमने सो कॉल डिफाइन कर दिए कि यदि ऐसा हुआ तो जिंदगी सक्सेसफुल है, नहीं तो नहीं है। जी नहीं, जिंदगी उससे बहुत ज्यादा है। और आई जस्ट विश एवरीवन ऑल द बेस्ट, एंड फाइनली डियर स्टूडेंट्स, just do it, just do it in life, and all the best. Thank you. हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।